एक बार एक वृद्ध दादा थे। कई लोग इसलिए बदनाम रहते हैं कि ये बड़ा रामायण पढ़ते हैं, सब उनकी हंसी करते, बड़ा रामायण पढ़ते, बस घिसी पिटी वही किताब रामचरितमानस। अरे अब तो छोड़ दो, अरे कोई नया ग्रंथ पकड़ लो। कुछ शिकायत रहता है, कुछ लोग बदनाम रहते हैं कि रामचरितमानस क्यों पढ़ते, पुराना हो गया है, नया कुछ पकड़ो। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक वृद्ध दादा थे, वो कहीं जा रहे थे, ट्रेन से जाना था उनको। तो हुआ ये कि वो स्टेशन पे बैठे थे, तो ट्रेन लेट हो गई, लेट हो जाती है। तो ट्रेन लेट हो गई तो उन वृद्ध दादा ने सोचा कि अभी ट्रेन के आने में 30 मिनट है, चलो रामचरितमानस ही पढ़ ले, समय कट जाएगा। समय काटना हो तो राम राम किया कर, बहुत जल्दी कट जाएगा। तो वो रामचरितमानस पढ़ने लगे, पाठ करने लगे। अब रामचरितमानस का पाठ करने लगे, तब तक एक 9 दंपति आए, पति पत्नी, नए पढ़े लिखे। तो वो उन दादा को देख करके हंसने लगे, बोले ये देखो पागल हैं एकदम, अरे कुछ नया कुछ पकड़े, तो वही पुराना ग्रंथ, इतने नए सब किताबें आई हैं, वो सब पढ़ना चाहिए। पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन दादा ने सुना पर ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी बार फिर वही बात पत्नी से कहने लगी और कह करके हंसने लगे, फिर भी वृद्ध दादा ने ध्यान नहीं दिया। अब जो व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा होता है, यदि वो चिढ़ा रहा है और आप ध्यान ना दो तो बड़ा परेशान हो जाता है। चिढ़ा रहा आप ध्यान ही ना दो, वो किसी ना किसी तरह ये चाहेगा कि ये ध्यान दे, और नहीं ध्यान दोगे तो वो जल जाएगा, उसका खून खोले। तो तीसरी बार वो जो 9 दंपति थे, अब की उनके कंधे पे हाथ रख के, उन दादा के कंधे पे हाथ रख करके बोले कि अरे दादा ये क्या पढ़ रहे हो, कुछ नई किताबें दूं? अच्छा फोन लो, मूवी देखोगे? अच्छा बताओ इसमें क्या मिलता है? तो वृद्ध दादा ने कहा कि आप पूछ रहे हो कि इसमें क्या मिलता है, और कब से आप यही कह रहे हो कि इसमें क्या मिलता है, क्यों इसको पकड़ रखा है? अच्छा बेटा एक बात बताओ, हम तो पढ़े लिखे नहीं, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, जरा तुम बताओ कि इसमें क्या मिलता नहीं। तुम पूछ रहे हो कि इसमें क्या मिलता है, पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें क्या मिलता नहीं, ये तो बताओ। तब तक ट्रेन आना, और ट्रेन आ गई तो वो व्यक्ति था, वो ये कहते हुए चला गया कि ये सब तो बौद्धिक दलीलें हैं, आपके कुतर्क हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, बस बकवास। चल चढ़े, ट्रेन में स्थान लिया उन नवयुवक ने, और वृद्ध दादा ने भी अपना सीट लिया। ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ी ही थी कि वो नवयुवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर ट्रेन कहाँ रुकने वाली? तो उसने जंजीर खींची, जंजीर उसने खींचा, तो ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन रुकी तो वहां सब आकर के कहने लगी कि पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं जुर्माना लगेगा? तो उसने कहा कि काहे को ट्रेन में ना रोकूं, मेरी पत्नी, मैं तो बैठ गया पर मेरी पत्नी स्टेशन पे ही रह गई, उसको मैंने बिठाई ही नहीं, वो तो छूट गई वहीं पे। तब वो वृद्ध दादा उठ करके आए और बोले बेटा एक बात कहें, बुरा नहीं मानोगे? बोले क्या, बोलो। तो उन्होंने कहा अभी आप स्टेशन पे कह रहे थे कि इस रामचरितमानस में क्या मिलता है, अब मैं कह रहा हूँ कि यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ा होता तो तुम ये गलती ना करते जो गलती तुमने किया है। उस नवयुवक ने कहा कैसे? तो वृद्ध दादा ने कहा कि क्यों तुम ट्रेन में बैठ गए और तुम्हारी पत्नी वहीं पे रह गई? अगर तुमने रामचरितमानस पढ़ा होता तो वहां पे ऐसा है, राम जी जब नाव में बैठते हैं तो पहले सीता जी को बैठाते हैं, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ाते, और वहां उपदेश भी किया गया है कि वाहन में बैठना तो पहले पत्नी को बैठाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ा होता तो तुम पहले अपनी पत्नी को बिठाते फिर खुद बैठते, तो ये जो समस्या आई तुम्हारे सामने ये नहीं आई होती। इसलिए कह रहे कि जो रामचरितमानस है
ये कोई कहानी नहीं है, ये केवल कोई कथा भी नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। ये जो रामचरितमानस ये कामधेनु गाय है, इसमें सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा, जो चाहो सो मिलेगा। आपको यदि ये चाहिए कि धन कैसे इकट्ठा करा जाए, वो भी मिल जाएगा, बस आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है? आपको पढ़ना पड़ेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा। एक बार दो बार नहीं कि एक बार दो बार पढ़ा सो छोड़ दिया, एक बार दो बार। जैसे पैसे कई बार गिनते हैं, एक बार गिन के रख लिया, लेकिन इतनी खुशी है कि फिर से गिनने जा रहा, फिर गिन के रख लिया, फिर से गिनने जा रहा। उसी प्रकार आपको रामचरितमानस एक बार दो बार तीन बार चार बार पूरे जीवन आपको पढ़ना पड़ेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा, तब जो है इसमें